हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश बंसल है। आज हम अकाउंटेंसी में एक टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स, दैट इज एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने काफ़ी बच्चों से ऐसा सुना है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है और काफ़ी सारे बच्चे इस टॉपिक को करने से डरते भी हैं। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा समझना है। मैं आपको एक टॉपिक समझाने वाला हूँ आज। इस टॉपिक में मैं आपसे सारी की सारी बातें आज यही करने वाला हूँ कि हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें एडजस्टमेंट क्यों करनी होती है या हमें पास्ट में जाके एडजस्टमेंट क्यों करनी है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि हमसे बहुत सारी मिस्टेक हो गई हैं। बहुत सारी मतलब कोई एक मिस्टेक हो गई, दो भी हो गई, 5 भी हो गई, क्या आपको 10 मिस्टेक भी हो गई। अब अकाउंटेंसी में ऐसा है तो है नहीं कि मिस्टेक हो गई तो उसको इरेजर से साफ कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। अकाउंटेंसी में हमें मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है जिससे कि उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा। हमें पास्ट एडजस्टमेंट में भी कुछ ऐसा ही करना है कि हमें इस प्रकार से एडजस्टमेंट करनी है कि जो मिस्टेक हमसे हो गई उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाए। तो जनरली कैसी कैसे मिस्टेक होती हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। इसमें जो मिस्टेक होती हैं जैसे कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पार्टनर्स को हमने सैलरी नहीं दी, पार्टनर्स को हमने कमीशन नहीं दिया, या हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, या फिर प्रॉफिट को हमने गलत बांट दिया, रेशियो हमने गलत ले लिया, प्रॉफिट हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमें करने थे 3:2:1 के रेशियो में, या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ज़्यादा चार्ज कर लिया, हमें कम चार्ज करना था, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया पार्टनर्स को, हमें ज़्यादा देना था। सो ऐसी देर आर सो मेनी मिस्टेक्स जो हम लोग कर देते हैं। तो हमें उन मिस्टेक को अब ठीक करना है। तो शुरुआत करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। तो इसकी शुरुआत में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पीछे की मिस्टेक है वो क्या है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाई करनी है कि मिस्टेक क्या हुई। क्या पता एक ही मिस्टेक हो, क्या पता 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी हों। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको ठीक करेंगे और बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास। देयर आर 2 वेज। तो मैं आपको पहला सिंपल तरीका सिखाता हूँ कि पहला क्या तरीका है और सेकंड क्या तरीका है। तो देखिए जो हमारा पहला तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपके सामने है क्या उसमें वो प्रॉफिट गिवन है जो हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड प्रॉफिट, जो पुराना वाला प्रॉफिट होता है, क्या वो क्वेश्चन में गिवन है। तो या तो वो गिवन होगा या वो गिवन नहीं होगा। अगर वो गिवन है मान लीजिए, तो ये हमारा पहला स्टेप होगा कि अगर प्रॉफिट गिवन है तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इफ ओल्ड प्रॉफिट इज गिवन, यानी कि पुराना प्रॉफिट अगर गिवन है, तो इसको ठीक करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल को हम इस स्टेप के बाद बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। टेबल के अंदर हम कुछ चीज़ें हम वापस मंगवाते हैं पार्टनर से और कुछ चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि हमें कैसे करना है, हमारा प्रोसेस क्या होगा क्वेश्चन करने का। तो अगर पुराना प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को कॉल बैक करेंगे जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो तो गलत है, हमने उसमें मिस्टेक कर रखी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट कॉल बैक करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट विल बी कॉल्ड बैक। तो सबसे पहले हम पुराने प्रॉफिट को कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक करने का मतलब जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दिया था वो वापस मंगवाएंगे। चलिए ठीक है, मंगवा लिया हमने, पुराना प्रॉफिट कॉल बैक कर लिया। अब सेकंड चीज़, जो हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, या हमें कमीशन देना है, या पार्टनर्स को हमें सैलरी देनी है, अगर हमें पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, ये हमें जो देना है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे।
जब टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसमें क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब टेबल बनाएंगे तो जो अमाउंट हमें पार्टनर से वापस लेना है वो हम डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी से कोई चीज़ मिलनी है तो वो हमारी एसेट है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो पुराने प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, हमें देना होगा, तो ये हम क्या करेंगे? ये हम क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हमें पार्टनर से लेना होता है तो पार्टनर से हमें पे करेंगे, यानी हमें मिलेगा, तो यानी वो हमारी एसेट हो गई, तो उसको भी क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। राइट। अब हम क्या करेंगे? इन सब को करने के बाद हम अपनी फर्म का नया प्रॉफिट निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट। और जो नया प्रॉफिट होगा हमारा वो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये समझते हैं। जो प्रॉफिट हमारे पास पहले से गिवन है उसमें हम प्लस करेंगे वो इनकम जो हमने पार्टनर से ली है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, माइनस करेंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने दिए हैं, जैसे हमारे लिए फर्म के लिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं, तो ये माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा नया प्रॉफिट निकल जाएगा और नए प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे। और जब हम पार्टनर्स को देंगे तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। और इन सब को करने के बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे टेबल का और उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप था, यानी कि पहला केस था हमारा कि अगर पुराना प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो हम इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रॉफिट पार्टनर्स को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पहले वो कॉल बैक करेंगे, यानी कि टेबल में डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर हमें पार्टनर्स को देने थे, हमने नहीं दिए तो अब देंगे, तो ये लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पार्टनर से लेना होता है, हमारे लिए एसेट्स है, हम इसको डेबिट करेंगे। और ये सब करने के बाद नया प्रॉफिट निकालेंगे और नया प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स को फिर देना होता है वापस, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे बिकॉज ये हमारी एक दोबारा लायबिलिटी बन जाएगी। और फिर टेबल का हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके हम एक फाइनल जनरल एंट्री पास कर देंगे। ये हमारा फाइनल तरीका हो गया। टेबल कैसे बनाएंगे ये एग्जाम्पल के साथ अभी हम बात करने वाले हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। अब मैं आपसे सेकंड स्टेप की बात करता हूँ। अगर मैं सेकंड स्टेप करूँ, यानी कि इफ ओल्ड प्रॉफिट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, यानी कि मेरे को पुराना वाला प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा? इसका भी हमारे पास एक प्रोसेस है। कैसे है मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं कि मुझे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन मैंने नहीं दिया बाय मिस्टेक। एक्स को देना था मान लीजिए मुझे 2000 रुपीज़ और वाई को देना था मान लीजिए मुझे 1000 रुपीज़। तो टोटल मिला के मेरे को 2 + 1 3000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने नहीं दिया। तो अगर मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर को, तो वो कहाँ चला गया? वो उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिल गया। और अगर पार्टनर को एक्स्ट्रा मिल जाता है उतना ही प्रॉफिट, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिला उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया। तो 3000 रुपये का ही अमाउंट पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि 3000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो 3000 रुपये को हम क्या करेंगे? कॉल बैक करेंगे। कॉल बैक किस रेशियो में करेंगे? जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में इसको कॉल बैक करेंगे हम 3000 रुपये को। 3000 रुपये डिसाइड क्यों किया मैंने? क्योंकि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे उनको देना था, मुझे उतना ही प्रॉफिट कॉल बैक करना पड़ेगा। फिर सैलरी, कमीशन, अगर मान लो सैलरी भी देनी थी, कमीशन भी देना था, तो मैं सब कुछ जोड़ लूँगा, सारे एक्सपेंसेस को। और अगर मान लीजिए मैं साथ में कोई इनकम भी मुझे पार्टनर से लेनी थी लेकिन मैंने नहीं ली, तो मैं क्या करूँगा? सारे एक्सपेंसेस को अलग जोड़ूंगा, सारे इनकम को अलग जोड़ लूँगा और एक नेट अमाउंट निकाल लूँगा। एग्जाम्पल के लिए 3000 रुपये की सैलरी, 2000 रुपये का कमीशन 5 और 5000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ऐसे कुछ है तो 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। और मान लीजिए मुझे 4000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, तो 10,000 मुझे उनको देने थे, 4 मुझे उनसे लेने थे, तो नेट 6000 रुपीज़ मुझे खर्च करने थे लेकिन मैंने नहीं करे, तो 6000 रुपीज़ ही मुझे कॉल बैक करने पड़ेंगे। यानी कि मैं एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस कर दूंगा, तो मैं नेट एक्सपेंस निकाल लूँगा जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। अब अगर मैंने नहीं किया है तो क्या करना होगा मुझे? तो मुझे अब करना पड़ेगा। तो उतना ही प्रॉफिट पार्टनर्स को एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैं उतना ही अमाउंट पार्टनर से कॉल बैक करूँगा जितना एक्सपेंस मुझे करना चाहिए था। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा? नेट अमाउंट
टू बी कॉल्ड बैक। सबसे पहले मैं वो अमाउंट कॉल बैक करूंगा पार्टनर से जो मैंने भी कैलकुलेट किया है। मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। फिर मुझे इनकम का टोटल करना है जो मुझे पार्टनर से लेनी थी। अब मैं उस एक्सपेंस में से उस इनकम को माइनस कर दूंगा तो मेरा निकलेगा नेट एक्सपेंस जो मुझे करना है। लेकिन मैंने नहीं किया, तो जितना एक्सपेंस मुझे अब करना है लेकिन मैंने नहीं किया, तो उतना ही अमाउंट मैं पार्टनर से मंगवा लूंगा वापस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर मैं पार्टनर्स को दे दूंगा। उसके बाद मुझे जो अमाउंट देना है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है पार्टनर को, मुझे सैलरी देने हैं या मुझे पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो मैं ही दे दूंगा। अगर मैं दूंगा तो क्या करूंगा, क्रेडिट। और ये जो प्रॉफिट मैंने पहले वाला मंगवाया था इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। और वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये मुझे पार्टनर से लेना है तो मैं इसको डेबिट कर लूंगा। अब मुझे इसमें नया प्रॉफिट निकालना नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉफिट को कॉल बैक पूरे को नहीं किया, मैंने सिर्फ उतना ही प्रॉफिट वापस मंगवाया है जितना मुझे रिक्वायर्ड था। अब सिर्फ मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करके जो मेरा बैलेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे उसके बाद मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेनी है। तो इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर पुराना प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट कॉल बैक कर लीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट गलत है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है पार्टनर्स को दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है ले लीजिए, फिर नया प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और बैलेंस की एंट्री पास कर दीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो पहले वो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आपको कॉल बैक करना है, और वो कैसे मालूम पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सभी जोड़ लीजिए, इनकम को माइनस कर दीजिए जो फर्म की इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद आपका नेट अमाउंट निकल जाएगा जो आपको कॉल बैक करना है। कॉल बैक कैसे करेंगे, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद जो हमें पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ही दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है डेबिट कर देंगे, फिर हम बैलेंस की एंट्री पास कर देंगे और फिर बाद में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। इस एंट्री को हम क्या कहते हैं, इस एंट्री को कहते हैं एडजस्टेड जर्नल एंट्री। ये बन जाएगी हमारी, ये बैलेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। अब मैं आपको टेबल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि टेबल कैसे बनती है। पहले आप एक बार इसको, इफ़ यू गाइस नोट इट डाउन, आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड जाता हूँ जिससे आप अपने वीडियो को इसको कंफर्टेबली देख पाएँ। ये बोर्ड आपके सामने दिख रहा होगा, आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ और मुझे आपको बताना है कि अब टेबल कैसे बनाते हैं। मैं टेबल के बारे में बात करता हूँ आपसे। टेबल डिपेंड करेगी हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 टेबल 2 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 के अकॉर्डिंग बनेगी। मैं 2 पार्टनर को बेस लेकर के आपको एक टेबल बनाकर दिखा देता हूँ कि टेबल कैसे बनती है। ये पर्टिकुलर्स हमारे पास, ये मान लीजिए ए पार्टनर है और ये मान लीजिए बी पार्टनर है। यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। इसके अंदर आप एक कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम डेबिट का है, ये कॉलम का क्रेडिट का है, ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। ये हमारे पास कॉलम बन जाएंगे। टेबल का अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिखिएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम पुराना प्रॉफिट कॉल बैक करते हैं तो हम कैसे कॉल बैक करेंगे उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 ओल्ड प्रॉफिट डेबिटेड। आपने जो प्रॉफिट पार्टनर से कॉल बैक किया है वो हम डेबिट कर देंगे पार्टनर्स में, तो हम पार्टनर्स के कॉल में डेबिट कर देंगे। उसके बाद अगर हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को हमें कमीशन देना है, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर कमीशन, जो भी पार्टनर्स को हमें देना है वो हम यहाँ पे पार्टनर्स वाले कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। राइट। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये फर्म की इनकम होती है तो फर्म इसको डेबिट करेगी पार्टनर्स को।
यानी फर्म के लिए एसेट्स है। अब हमें अगर नया प्रॉफिट निकालना है तो न्यू प्रॉफिट निकालेंगे हम, और न्यू प्रॉफिट को निकाल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा न्यू प्रॉफिट है। न्यू प्रॉफिट निकाला और हमने पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब काम तो हमारा सारा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बैलेंस करना है। जैसे हम लेजर को बैलेंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही बैलेंस करेंगे। तो यहां लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस करेंगे। सपोज मान लीजिए इस पार्टनर की क्रेडिट साइड जाता है तो टोटल किया हमने और ये बैलेंस निकल जाएगा। ये बैलेंस हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, बैलेंस हमने डेबिट में लिखा, लेकिन बैलेंस कौन सा होगा, ये क्रेडिट होगा। सपोज इसका डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट हमने यहाँ लिखा और इसका बैलेंस यहाँ निकल जाएगा। तो इसका जो बी का बैलेंस है वो लिखते हैं हम क्रेडिट साइड है, लेकिन इसको बैलेंस को हम डेबिट कहते हैं क्योंकि जो साइड हमारी ज़्यादा होती है वो उसको हम बैलेंस मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए का बैलेंस क्रेडिट है और बी का डेबिट है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, इसमें जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को हमने डेबिट कर दिया टू ए कैपिटल अकाउंट। और जो हमारा बैलेंस है तो वो हम यहाँ पे कोड कर देंगे बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये हमारी नरेशन हो गई है। तो इसको हम कहते हैं एडजस्टेड जर्नल एंट्री। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कई क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना था लेकिन हमने 5% दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 6% देना था, दिया हमने 5% है, इसका मतलब हमने 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया। तो आप इसको ऐसे मानिए ना कि आपने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे देंगे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1% निकाल के आप दे दीजिए। आपने देना है मतलब क्रेडिट करना है, और फिर क्या करेंगे आप उतना ही अमाउंट वापस कॉल बैक कर लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और डिफरेंस की एंट्री पास कर दीजिए। और सपोज जो उल्टा हो गया, मान लीजिए हमने 6% दे दिया लेकिन हमें देना 5% ही था, तो अगर हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया पार्टनर्स को तो 1% कॉल बैक कर लेंगे। कॉल बैक करेंगे तो हम डेबिट कर लेंगे उसको। अब पैसे वापस आ गए हमारे पास तो उसका हम क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो उसी अमाउंट को पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और डिफरेंस की आप एंट्री पास कर दीजिए। तो इस टेबल की हेल्प से और इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट आता है या आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी प्रकार से आप मुझे भेज दीजिएगा या क्वेश्चन भेज दीजिएगा या कमेंट में इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि ये राइटर है, ये पेज नंबर है, ये क्वेश्चन है। उसका सोल्यूशन मैं आपको एज ए वीडियो आपको मैं बना के दे दूँगा। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी टॉपिक को लेकर के 11th 12th अकाउंटेंसी में एनी डाउट अगर आपका है तो आप प्लीज़ बताइएगा। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, आप ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चन कर पाएंगे आप। और पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी मुश्किल ना समझें, बड़े कंफर्टेबली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और वैसे मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो प्लीज़ गाइज स्टार्ट करिए, टॉपिक को अच्छे से पूरा करिए। आई एम विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।